गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ राजेंद्र सिंह, शहीद भगत सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज पट्टी। आज हम करेंगे टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। सबसे पहले हमने किया था सिंगल फेस मोटर का प्रिंसिपल और डबल रिवॉल्विंग थ्योरी ऑफ सिंगल फेस मोटर, और आज का जो टॉपिक है वो है टॉर्क प्रोड्यूस्ड सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले तो हमें ये तो मालूम है हमारी जो मोटर है उसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन रोटर एंड सेकंड स्टेटर। इसमें हमें क्या है, जो रोटर है हमारा वो स्टेशनरी होगा, और जो हम सप्लाई देंगे, सिंगल फेस सप्लाई देंगे, वो स्टार्टर की वाइंडिंग को देंगे। और इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है वो मैक्सिमम पे जाएगी दोनों तरफ, नेगेटिव और पॉजिटिव, फाई 1 फाई 2। ये रिजल्टेंट फ्लक्स है हमारी, मेगा एंगल होगा। अब दोनों की डायरेक्शन ओपोजिट होगी। जो दो हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं, फाई 1 और फाई 2, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो होगी ओपोजिट। ये हमारी फ्लक्स है। टॉर्क जो हमारी बन रही है टी टॉर्क T1 एंड T2, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों जो डायरेक्शन होगी उन दोनों की होगी, फाई 1 की एंटी क्लॉकवाइज और फाई 2 की क्लॉकवाइज। इन दोनों की जो रिजल्टेंट हमारे पास फ्लक्स हो जाएगी द सम ऑफ टू फ्लक्स। जो दोनों फ्लक्स बन रहे हैं उनका सम होता है हमारे पास रिजल्टेंट फ्लक्स, और वो हो जाएगी हमारे पास ज़ीरो। इसका मतलब ये है जो हमारी इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है, वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। और इसको हमें सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए जो हमारे पास मेथड है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके आगे सबसे पहले तो हमारे पास जो सिंगल फेस मोटर है उसको हम सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए अलग से बाहर से कोई ना कोई उसको हम देते हैं। जैसे सीलिंग फ़ैन भी इंडक्शन मोटर है, उसको हम बाहर से स्टार्टिंग के लिए उसको एक कैपेसिटर लगाते हैं जिससे कि वो सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। वही मेथड अभी हम आगे करेंगे। मेक सेल्फ सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्ट। मेक सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्ट। सिंगल फेस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम उसको मैग्नेटिक फील्ड देते हैं बाहर से अलग से, जिसको हम बोल देते हैं डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग का ये मतलब है अभी जो अलग से वाइंडिंग हम कोई भी एसेसरी बाहर से मोटर को लगा रहे हैं, जैसे कैपेसिटर हो गया या फिर जो उसके पोल है उसको अलग से कॉपर वायर से हम करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, उसको हम बोल देते हैं शेडेड पोल। ये कुछ हमारे पास मेथड है जिससे हम सिंगल फेस मोटर को सेल्फ स्टार्ट मोटर बनाते हैं। सबसे पहला मेथड है स्प्लिट फेस मोटर। सेकंड है कैपेसिटर मोटर। एंड थर्ड है हमारे पास शेडेड पोल मोटर। अब सबसे पहले हम मेथड करेंगे स्प्लिट फेस मेथड। इस मेथड के जरिए हम हमारी
इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट कैसे बना सकते हैं। अब स्प्लिट का मतलब क्या है, डिवाइड करना। डिवाइड कैसे करते हैं, जो हमारे पास सिंगल फेस वाइंडिंग है उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास वाइंडिंग हो जाएगी मेन वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। सेकंड हो जाएगी एक्सिलरी वाइंडिंग, साथ में हम रेजिस्टेंस लगाएंगे और साथ में हम एक स्विच लगा देंगे। एक्सिलरी वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। दिस इज द रूटर। और इसके साथ में हम इसको सिंगल फेस एसी सप्लाई 220 वोल्ट की देंगे। अब देखिए ये मेन वाइंडिंग है M1 M2 IM मेन करंट और IS स्टार्टिंग करंट यहाँ पे गया। इसको जब हम इसको सप्लाई देंगे 220 वोल्ट की, तो सबसे पहले वो सप्लाई जाएगी थ्रू एक्सिलरी वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगी, जिससे कि ये सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। जब हमारी 220 वोल्ट की सप्लाई इसमें जाएगी, ये स्विच है जो ये क्लोज हो जाएगा, इधर से करंट जाना शुरू हो जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस के थ्रू स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाएगा और हमारी जो मोटर है वो स्टार्ट होगी। उसके बाद जो करंट है वो शिफ्ट होगा मेन वाइंडिंग में, रनिंग वाइंडिंग में, और हमारा क्या है जो मोटर है वो चलने लगेगी। इसमें जो हमारा एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, नियरली बाय 90 डिग्री। और इसके जो हम देखो हमारे पास इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, मेन वाइंडिंग है, एक्सिलरी वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, साथ में रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टिव मटेरियल का ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, साथ में एक स्विच लगाया है जिसके थ्रू ये हमारी सप्लाई जा रही है और हमारी मोटर क्या है वो स्टार्ट हो रही है। इसका अब ऑपरेशन, व्हेन दी 2 स्टेटर वाइंडिंग आर एनर्जाइज्ड, मतलब कि स्टेटर के ऊपर ये दोनों वाइंडिंग है, जब इसमें 220 वोल्ट का करंट जाएगा इसमें एनर्जी आएगी और जो करंट हमारा है वो दोनों वाइंडिंग में फ्लो होगा और हमारी जो है मोटर वो रन करने लगेगी। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो मेन करंट जा रहा है वो लैग करता है हमारा, उसकी फेजर डायग्राम यहाँ पे है। ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा करंट है और ये स्टार्टिंग करंट है, ये मेन करंट हमारा है। ये लैग कर रहा है 30 to 60 डिग्री पे और इनकी जो रेटिंग होती है वो 1/3 HP टू 5 HP और इनकी जो रनिंग की स्पीड होती है वो 1440 RPM जो है इसकी इनकी ये होती है। उसके बाद हमारे पास जो मोटर आएगी वो होगी कैपेसिटर्स मोटर, जो हमारा सेकंड मेथड है मोटर को हमारी सिंगल फेस मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने का सेकंड मेथड कैपेसिटर्स मोटर। कैपेसिटर मोटर की फर्दर 3 टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन कैपेसिटर स्टार्टिंग मोटर, सेकंड कैपेसिटर रन मोटर, एंड थर्ड
capacitor start and capacitor run motor। ये तीन टाइप है। सबसे पहली टाइप में हमारे पास क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अब हमारी मोटर वही सेम ही है जिसमें हम फेस को स्प्लिट करते हैं दो भागों में, सेम एज स्प्लिट फेस मोटर की तरह। दिस इज मेन वाइंडिंग एंड दिस इज एक्सिलरी वाइंडिंग। साथ में क्या है, हमने एक कैपेसिटर लगा दिया है और हमने सप्लाई दे दिया इसको 230 वोल्ट एसी सिंगल फेस सप्लाई। ये हमारी एक्सिलरी वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। दिस इज रनिंग वाइंडिंग। ये हमने सीरीज में इसके कैपेसिटर लगाया हुआ है। ठीक है, अब ये भी स्प्लिट है 90 डिग्री के ऊपर और इसकी जो फेज़र डायग्राम हमारे पास आएगी और इनमें जो एंगल हमारा बन रहा है ये नियर बाय 80 डिग्री का बन रहा है हमारे पास एंगल। इसके साथ हमने कैपेसिटर लगाया है इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए। ये है हमारी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। और ऐसे ही हमारे पास जो है सेकंड है कैपेसिटर रन मोटर। इसमें हमने क्या करना है, ऐसे ही सेम एज ही है हमारे पास। ये है कैपेसिटर स्टार्ट, CS। सेकंड वाली हमारे पास आएगी कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर रन मोटर, इसके साथ में हमने कैपेसिटर लगाया हुआ है सेम एज इसकी जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। स्प्लिट फेस मोटर के साथ हमने कैपेसिटर लगाया है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ मोटर को रन करने के लिए कैपेसिटर जो लगाया हुआ है हमने। और जब ये अपने फुल स्पीड पे पहुंच जाती है तो ये मेन सप्लाई से कट ऑफ हो जाती है। इसको अगर आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो। मोटर अपनी सेम स्पीड पे ही, सिंक्रोनस स्पीड पे ही चलेगी। लास्ट वन हमारे पास आता है कैपेसिटर स्टार्ट। इस मोटर में हमारे पास दो कैपेसिटर यूज़ होते हैं सेम एज स्प्लिट फेस मोटर, जिसमें हमारे पास दो वाइंडिंग है, एक मेन वाइंडिंग है, एक एक्सिलरी वाइंडिंग है। और इसमें जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वो पैरेलल में लगे होते हैं दोनों ही। दिस इज़ द रोटर। CS, CR, मेन वाइंडिंग, एक्सिलरी वाइंडिंग,